हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएसईबी के सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड लेसन सत्य की महिमा, जिसमें यह बताया गया कि इंसान को हर एक स्थिति में रहते हुए भी हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए और झूठ को कभी हमें किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। इस पार्ट में सत्य के महत्व को बताते हुए यह कहा गया कि सत्य बहुत ही सीधा साधा और सरल होता है, यानी कि बहुत ही सिंपल होता है। और जो भी कुछ हमने अपने आंखों से देखा और वही सही अगर हम दूसरों को बता देते वही सत्य कहलाता। अगर हम किसी एक बात को नमक मिर्च लगा करके यानी अपने तरीके से अलग अलग वे में दूसरे को जब बताते हैं तो वो कभी सत्य नहीं कहलाता। और जैसा कि हम अपने समाज में देखते हैं, लोग जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं या फिर किसी के एक गलती को 100 गलती बता करके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कभी सत्य में नहीं आता। सच बोलने वाले लोगों का मन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और हमें झूठ तथा झूठ बोलने वाले लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक झूठ को सच साबित करने के लिए हमें बहुत सारे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। और यह झूठ एक बुराई का दलदल है जिसमें हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना उसमें धंसते चले जाते हैं। और जब हमारे झूठ का पता किसी दूसरे लोगों को चलता है तब हमारा बहुत ही अपमान होता है, यानी हमें लज्जित भी होना पड़ता है। किसी को भी परेशान करने, हैरान करने या फिर उसको टीज करने के मोटिव से हमें कभी भी सच नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि हम अपने सोसाइटी में आसपास कभी देखते हैं कि कोई असभ्य बच्चे या फिर कोई असभ्य पुरुष है जो अपंग व्यक्ति होते हैं, उनको हमेशा टीज करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, कोई अगर हैंडीकेप पर्सन है, जैसे कि कोई लंगड़ा है तो उसकी तरह नकल करके वो भी चलने लगते हैं। कोई अगर इंसान बहरा है तो उसे बहरा करके बुलाते हैं, या फिर किसी का शरीर का जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, जैसे कोई मोटा है कोई पतला, तो उसको मोटू, पतलू, गोरा, काला, इस तरीके करके टीज करते हैं। ये कोई सच नहीं कहलाता, यह तो एक तरीके का उन्हें छेड़ना हुआ, उनको परेशान करना हुआ। और शास्त्रों में सच बोलने का तरीका भी बताया गया है कि सत्यम ब्रूयान्त प्रियम ब्रूयान्त न ब्रूयान्त सत्य प्रियम, अर्थात सच ऐसा बोलो जो दूसरे को प्रिय लगे, यानी दूसरों को अच्छा लगे। कभी ऐसा सच मत बोलो जो दूसरे को अप्रिय लगे, यानी कि दूसरे को बुरा लगे। हमें ऐसा सच कभी नहीं बोलना चाहिए। इस संसार में जितने भी महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, सबने सत्य का पालन किया और हमेशा हर एक चीज को पाने के लिए सत्य का ही सहारा लिया। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर अपने सत्य का पालन किया, जिसके कारण वो पूरे विश्व में विख्यात यानी पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। और उन्हें सत्य के राह पर चलते हुए बहुत सारे मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि राजा दशरथ जो भगवान राम के पिताजी थे, उन्होंने अपने सत्य वचन को निभाने के लिए यानी सत्य का पालन करने के लिए ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग भी दिया। और महात्मा गांधी ने अपने सत्य की ताकत से ही अंग्रेजी शासन को झकझोर के रख दिया और उन्हें हमारे देश से बाहर निकाला दिया। महात्मा गांधी ने सत्य के बारे में बताते हुए यह कहा है कि सत्य एक विशाल वृक्ष की तरह यानी कि एक बहुत बड़े पेड़ की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं और इसका जितना ज्यादा हम आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसके फल और बढ़ते जाएंगे, जिसका कोई एंडिंग नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। और हमें सच बोलने की आदत बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। कभी कभी हमें झूठ बोलने से कुछ छोटे समय के लिए या बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमको हैप्पीनेस मिल जाती है या फिर हमको फायदा हो जाता है, लेकिन लाइफ टाइम तक वो झूठ जो है हमारे रास्ते का एक कांटा बनता है, एक बैरियर बनता है और हमारे सभी डेवलपमेंटल वर्क में एक रुकावट पैदा करता है। और जिसके कारण इंसान हमेशा खुद में गिल्टी फील करता है। और जब लोगों को उसके झूठ के बारे में पता चलता है कि ये इंसान बहुत झूठा है, हमेशा बात बात पे झूठ बोलता है, तो कोई भी उसका साथ नहीं देता, वो हमेशा अकेला हो जाता है, सबका उस पर से विश्वास उठ जाता है। पाठ के अंत में बताया गया है कि सत्य की महिमा अपार है तथा सत्य बहुत ही महान और शक्तिशाली यानी कि पावरफुल है। और संस्कृत में इसकी एक सूक्ति यानी कि एक कोटेशन दी गई है कि सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है असत्य की नहीं, यानी कि सच जो है हमेशा झूठ को हरा देता है। जॉन मैनफील्ड का सत्य के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि सत्य एक नाव की तरह है जिसके सहारे हम अपने भवसागर को पार कर सकते हैं, यानी कि सत्य की सहायता से हम जीवन में आने वाले सभी बाधाओं को, मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ये भी बताया गया कि सत्य एक चिंगारी, एक स्पार्क की तरह है जो झूठ को पल भर में भस्म यानी उसको राख में मिला सकता है। इसलिए यह बताया गया कि हमें हर एक स्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए और सत्य बोलने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सत्य की महिमा लेसन के एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हमने देखा कि सत्य कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। और जो इंसान सच का सहारा लेता है उसे भले ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने जीवन के हर एक मुकाम को
पा लेता है। और जो इंसान झूठ का सहारा लेता है उसे कुछ समय के लिए तो लाभ जरूर होता है, लेकिन जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। और जब इसके झूठ का पता दूसरे लोगों को चलता है तो उसकी बहुत ही बदनामी होता है और जीवन के सारे प्रगति के द्वार उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहले मिलती रहे।